अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है एक्सेलरेशन। तो अब हम ये पढ़ते हैं कि भाई एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी का चेंज, कि वेलोसिटी किस हिसाब से चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको क्या कहा जाता है, उसको एक्सेलरेशन कहा जाता है। और एक्सेलरेशन को क्या है, ए स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक्सेलरेशन को हम सिंपली लिख सकते हैं, हम कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू वी, वी फॉर वेलोसिटी और टी फॉर टाइम। तो ए इज इक्वल टू वी बाई टी, हम ऐसे भी सिंपली लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को। अब एक केस ऐसा भी होता है, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम एन इनिशियल वैल्यू u, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है उसको u लिया जाता है, और जो फाइनल वैल्यू है मतलब फाइनल वेलोसिटी को v लिया जाता है इन टाइम t। तो जो एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। इसमें v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है और u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है। अब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। मान लो एक स्कूटर है, मान लो एक स्कूटर है, एक ट्रक है, मान लो एक ट्रक 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। अब चलते चलते ये ट्रक जो है इनिशियल पहले वेलोसिटी से चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से, तो इनिशियल वेलोसिटी हमने यू ले ली। अब चलते चलते ये ट्रक जो है अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लेता है और ये इसकी स्पीड हो जाती है 10 किलोमीटर पर आवर। तो फाइनली इसकी स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर हो गई है। तो वो 10 किलोमीटर पर आवर जो इसकी स्पीड इंक्रीज होके जो ये फाइनली जो ये स्पीड बनी है, इसको क्या कहेंगे, इसको फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। ये हो गया पहला केस। अब दूसरे केस में क्या होगा, मान लीजिए एक ट्रक है, वो जो है रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है मतलब वो स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है या स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, कह लो स्टेशनरी का मतलब भी रेस्ट ही होता है। मतलब वो ट्रक जो है पहले रुका हुआ है और वो अब जो है स्टार्ट हो रहा है। तो वो रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हुआ और उसने एक स्पीड गेन कर ली, क्या गेन कर ली, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गेन कर ली और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अब वो चल रहा है। तो वो रेस्ट से शुरू हुआ, तो रेस्ट पे, तो रेस्ट जो है उसकी इनिशियल पोजीशन है। अब इनिशियल पोजीशन पे ही तो इनिशियल वेलोसिटी भी होगी, इनिशियल पोजीशन पे ही तो इनिशियल वेलोसिटी भी देखी जाएगी। अब इनिशियल पोजीशन तो उसकी क्या है, वो है रेस्ट, क्योंकि वो रेस्ट पे है, वो स्टेशनरी पोजीशन पे वो रुका हुआ है, तो इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और फाइनल वेलोसिटी जो उसने गेन कर ली, वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से वो गेन करके अब चल रहा है, तो 10 किलोमीटर पर आवर उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। मतलब इस केस में v जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा और u जो है वो जीरो हो जाएगा। तो इससे हमें ये समझ आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी व्हीकल अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी u जो है वो जीरो होगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी। अब थर्ड केस ले लो। थर्ड केस में मान लो कोई भी एक ट्रक है या कोई भी कार है, वो जो है मूव कर रही है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अब 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है और उसने धीरे धीरे आके फिर अपनी जो है स्पीड कम करी और एट लास्ट फाइनल पोजीशन, यहाँ पे फाइनल पोजीशन पे आके वो जो है रेस्ट पे चले गया, मतलब रुक गया। अब वो रुक गया तो फाइनल पोजीशन पे ही फाइनल वेलोसिटी देखी जाती है। तो अब रेस्ट पे आ गया तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और इनिशियल वेलोसिटी जो है हमने जब उसे देखा, जब ऑब्जर्व करा, तब वो इनिशियली 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे तो था ही। तो इस केस में u जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे हो जाएगा। तो ये जो है डिफरेंट केसेस होते हैं जिसके हिसाब से u और v की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाती है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाती है।
तो मैंने आपको जो है सारे केसेस बता दिए हैं मूविंग व्हीकल के या मूविंग ऑब्जेक्ट के, जिसमें यू और वी की वैल्यू चेंज होती है। तो ये सारे केसेस आप याद रखना, ये अब हम न्यूमेरिकल जब करेंगे तो उसमें हमें काम आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मतलब मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और टाइम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें हम एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें एक जो वाई एक्सिस है उस पे हम डिस्टेंस को प्लॉट करेंगे और एक्स एक्सिस पे हम किसको प्लॉट करेंगे, टाइम को प्लॉट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है कि स्पीड क्या होती है, वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये ग्राफ में मैंने एक साइड पे डिस्टेंस को प्लॉट कर रखा है और एक टाइम पे और एक साइड पे टाइम को प्लॉट कर रखा है। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है, जो एरिया है एक तरीके से, वो क्या देगा हमें, वो देगा हमें स्पीड। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो किसकी वैल्यू देते हैं, वो स्पीड की वैल्यू देते हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखा जाए तो वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस को प्लॉट कर रखा है। पहले हमने 10 मीटर का डिस्टेंस लिया, फिर 20 मीटर का, फिर 30 मीटर का, फिर 40 मीटर का। तो हमने यूनिफॉर्मली 10-10 के गैप पे जो है डिस्टेंस को 10-10 मीटर से बढ़ाते गए। और यहाँ पे हम टाइम को पहले 10 सेकंड लिया, फिर 20 सेकंड, फिर 30 सेकंड, फिर 40 सेकंड। तो हम 10-10 के इंटरवल पे यूनिफॉर्मली हम यहाँ पे टाइम को भी बढ़ाते गए। अब इससे हमें ग्राफ क्या मिला, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। अब ये जो स्ट्रेट लाइन मिली ये इसलिए मिली बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया कि डिस्टेंस जो है वो इक्वली चेंज हुआ है, मतलब 10-10 मीटर से बढ़ा है और टाइम भी 10-10 सेकंड से यहाँ पे बढ़ा है। तो यूनिफॉर्मली डिस्टेंस और टाइम चेंज हो रहा है, इसलिए उस मोशन को क्या कहते हैं, मैंने आपको प्रीवियसली पढ़ाया था, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन जब भी होगा उसका जो है ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये आप ज़रूर याद रखना, यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब इसी यूनिफॉर्म मोशन को कंसीडर करें तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ले लिया ए और ये पॉइंट ले लिया बी। तो 30 मीटर पे जो है मैंने ए पॉइंट को ले लिया और 40 मीटर पे मैंने बी पॉइंट को ले लिया। अब 30 मीटर डिस्टेंस पे ये 30 सेकंड पे ये 30 मीटर डिस्टेंस पे पहुंचा और 40 सेकंड पे ये 40 मीटर डिस्टेंस पे पहुंचा। अब मेरे को निकालना है ये जो ए से बी तक पहुंचा तो इसकी स्पीड कितनी होगी। तो सिंपली इस स्पीड को मैंने v ले लिया, ये स्पीड v जो है ये क्या हो जाएगी, और मैंने यहाँ पे जो 30 मीटर पे है इस डिस्टेंस को ले लिया s1 और 40 मीटर पे ये जो डिस्टेंस है इसको ले लिया s2 और इसको 30 वाले को मैंने t1 ले लिया, इसको t2 ले लिया। अब सिंपल है, तो इस यहाँ पे a से b तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा s2 माइनस s1 और ये जो इतने का जो टाइम इंटरवल है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t2 माइनस t1। तो सिंपली ये एक तरीके से क्या हो गया, ये हो गया 40 माइनस 30 बाई 40 माइनस 30, ये सेकंड है और ये मीटर है। तो ये क्या आ जाएगा 10 बाई 10, ये क्या आ गया 1 मीटर पर सेकंड जो है स्पीड आ गई ए से बी तक जो वो ऑब्जेक्ट गया उसकी। तो सिंपली इस तरीके से आप जो है डिस्टेंस टाइम के ग्राफ को आप जो है वो सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। मतलब जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही हो तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये मैंने आपको बता दिया है। पर जब स्पीड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो, मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रही है, मतलब डिस्टेंस जो है वो यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ग्राफ कैसा बनेगा, वो कुछ इस तरीके का कर्व्ड लाइन का बनेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये टाइम एक्स एक्सिस पे दे रखा है और डिस्टेंस जो है वो वाई एक्सिस पे शो कर रखा है। 5-5 के इंटरवल पे जो है
डिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन टाइम उस हिसाब से यहाँ पे नहीं बढ़ रहा है, वो जो है नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसलिए जो है ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाई जाएगी। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो इस तरीके का कर्व्ड शेप का बनता है। बाकी स्पीड की कैलकुलेशन भी उसी तरीके से होती है जैसे कि हमने प्रीवियसली बताई थी, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। बस ये याद रखना कि डिस्टेंस टाइम का ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए कर्व्ड होता है और यूनिफॉर्म स्पीड के लिए स्ट्रेट लाइन होता है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ, दूसरा टाइप ऑफ ग्राफ क्या होता है, वो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम किसके लिए पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए जो है हम ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कंसीडर करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे मैंने एक साइड पे y एक्सिस पे मैंने वेलोसिटी को प्लॉट करा है और टाइम को x एक्सिस पे मैंने प्लॉट करा है। तो इन दोनों के बीच का ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ बीच का ग्राफ क्या देगा हमें, वो देगा एक्सेलरेशन। इसलिए हम वेलोसिटी टाइम का ग्राफ प्लॉट करते हैं ताकि हम एक्सेलरेशन निकाल सकें। वहाँ पे हमने डिस्टेंस और टाइम का प्रीवियसली ग्राफ बनाया था ताकि हम वेलोसिटी या स्पीड निकाल सके, और यहाँ पे हमने स्पीड या वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ हमने निकाला है ताकि हम जो है एक्सेलरेशन को निकाल सकें। ये वाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी के लिए है, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये वाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जो कि आप क्लियरली देख भी सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो 10 से 20 हुई, फिर 30 हुई, फिर 40 हुई, मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्पीड का जो है या वेलोसिटी का जो है वो जो है डिफरेंस है। और टाइम पे भी यहाँ पे एक सेकंड का डिफरेंस है जो कि यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, और स्पीड भी यहाँ पे यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है 10 मीटर पर सेकंड के रेट से। अब मान लीजिए यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला गया है, तो एक्सेलरेशन तो आप इजीली वेलोसिटी बाय टाइम करके यहाँ पे निकाल लेंगे। अब अगर हमें जैसे बोला गया है कि आप डिस्टेंस कवर्ड निकालिए कि कितना डिस्टेंस कवर किया है ऑब्जेक्ट ने या व्हीकल ने, और आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, तो आप किस तरीके से निकालेंगे। मान लो 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में हमें ये डिस्टेंस कवर्ड निकालना है। तो डिस्टेंस कवर्ड जो है इतने रीजन का हो गया। अब ये जो रीजन है ये तो रेक्टेंगल बन गया ना एक, और स्पीड इस पॉइंट पे क्या है 40 मीटर पर सेकंड का, 40 मीटर पर सेकंड जो है वो स्पीड है। तो अब डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकाला जाएगा, स्पीड क्या होती है, वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है 40 मीटर पर सेकंड, 40, और टाइम इंटरवल क्या है, इसको मैं t2 ले लूं और इसको t1 ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा t2 माइनस t1। अब t2 माइनस t1 की वैल्यू निकाल लो, क्या है 4 माइनस 2, ये इंटू 40 हो गया, ये 4 माइनस 2 क्या हो गया 2 हो गया, 2 इंटू 40 क्या हो गया 80 मीटर। तो 80 मीटर डिस्टेंस इसने यहाँ से यहाँ तक चला है। इस तरीके से आप s जो है वो डिस्टेंस जो है वो निकाल सकते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो और डिस्टेंस भी इस तरीके से निकाल सकते हो। अभी प्रीवियसली जो हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा था उसमें क्या केस था, उसमें 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही वो जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो चल रहा था। 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही वो ऑब्जेक्ट जो है वो चल रहा था। तो इसको भी जो है यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म स्पीड वाले केस को अभी हम ले रहे हैं। तो 40 मीटर पर सेकंड की ही स्पीड से वो चल रहा था, तो हमने जो है इसके 2 और 4 सेकंड के बीच में क्या डिस्टेंस होगा उसको सिंपली निकाल लिया था। अब ये जो है ये फर्स्ट केस है यूनिफॉर्म स्पीड का। अब भाई कोई ऑब्जेक्ट 40 एक ही स्पीड से चल रहा है तो वो भी यूनिफॉर्म स्पीड का केस है। अब सेकंड केस हम पढ़ेंगे जिसमें जो है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है स्पीड इंक्रीज हो रही है और साथ ही साथ
जो है यहाँ पे टाइम भी एक एक सेकंड के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। अब जैसे हमें 2 और 4 सेकंड के बीच में डिस्टेंस निकालना पड़े, तो 2 सेकंड पे स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकंड, और 4 सेकंड पे है स्पीड 40 मीटर पर सेकंड। तो अब हमें ए से बी जो ऑब्जेक्ट गया उसके बीच का ये डिस्टेंस निकालना है। तो ऑब्वियसली डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इस पोर्शन का एरिया निकाल कर। अब ये जो पोर्शन है जो मैंने शेड कर दिया, ये जो पोर्शन है ये ट्रेपीजियम ट्रेपीजियम के सिमिलर है। तो अब ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है जो अनइक्वल साइड्स होती हैं उनका सम ए प्लस बी इंटू एच डिवाइडेड बाय 2। अब ए प्लस बी क्या हुई 40 और 20, तो 40 प्लस 20 इंटू हाइट, हाइट क्या है ये 4 माइनस 2 क्या बचा 2, और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल कर दो, तो 40 प्लस 20 60। तो 60 मीटर जो है डिस्टेंस हो गया इस यूनिफॉर्म मोशन के केस का। ये जो है ये यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड का सेकंड केस है। तो आई होप आपको यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैसे डिस्टेंस निकालना है वो मैंने आपको सिखा दिया है। तो इस तरीके से जो है आपको प्रोसीड करके इस तरीके से डिस्टेंस निकालना है।